श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सावन का मास चल रहा है, जब वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माह है। कहा जाता है इस माह में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास के अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। अगर आपसे सावन माह की शुरुआत में कुछ गलती हो गई है तो आप ये वीडियो अवश्य देखें, ताकि आप सावन माह के आखिरी सप्ताह जो बचे हैं उनमें ये गलतियां ना करें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आप पे प्रसन्न हो और आपसे जो भी गलती हुई है उसे आप सुधार सकें। तो आपको पता है कि सिर्फ 15 दिन और सावन मास के बचे हुए हैं। इनमें वो गलतियां ना करें जो अभी तक आपने किए हैं, क्योंकि बीच में अधिक मास भी चल रहा था। अधिक मास अब ख़त्म हो चुका है। तो ये जो सावन के दिन जो बचे हुए हैं उनमें कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो करने से भगवान भोलेनाथ का आप किसी भी तरह से पूजा करें, भगवान भोलेनाथ कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबको, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो भोलेनाथ से पूजा अर्चना करके अपनी कोई इच्छा पूरी करने की कामना करते हैं, वो ये वीडियो अवश्य देखें। चलिए फिर जल्दी से आपको बताते हैं कि सावन के मास में आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि इस सावन के महीने में अगर आपके घर के दरवाजे पे कोई गाय या बैल, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बैल अधिकतर सड़कों पे हर जगह घूमा करते हैं और हम सब की आदत होती है कि कहीं दिख जाता है तो हम उसे मार के भगा देते हैं, या फिर अपने दरवाजे पे बैठ जाए तो उसे हटा देते हैं। लेकिन आपको सावन मास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सावन मास में हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ नंदी के रूप में हो, या फिर भोलेनाथ नंदी को भेजे हों आपकी पूजा से। आप भगवान का कोई उपाय कर रही हो, या फिर भगवान भोलेनाथ को किसी पूजा व्रत के द्वारा भगवान भोलेनाथ को अपने पास बुलाने के लिए, कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए आप बुला रही हो, तो भगवान भोलेनाथ हो सकता है कि नंदी के रूप में आके आपकी इच्छा पूरी कर रहे हो, आपके घर में आके देख रहे हो कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है और आपको क्या ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी भूल कर भी सावन के महीने में नंदी को अपने दरवाजे से बिल्कुल ना भगाए, क्योंकि आप सबको पता है शिव जी का वाहन है नंदी, तो उसका अपमान भूल कर भी नहीं करना है। दूसरी बात आपको बता दें कि आप सबको वैसे ये बात पता होगी, लेकिन अगर जिसे नहीं पता होगी तो मैं बता रही हूँ कि सावन के महीने में भूल कर भी, मैं फिर बोल रही हूँ, भूल कर भी मतलब ये गलती होनी ही नहीं चाहिए। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पे केतकी का फूल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको कितना भी सुंदर वो पुष्प लगे, लेकिन बिल्कुल ही उसे भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में क्या, उसे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सावन के महीने में आप किसी का भी अपमान ना करें, किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार न लाएं। वैसे तो ये काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए 24 घंटे ये पृथ्वी पे रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं कौन कैसा है। आप कितना भी व्रत उपाय कुछ भी कर रहे हैं और साथ में किसी के लिए गलत भावना लेके रखे रहेंगे, तो भगवान भोलेनाथ आपकी कभी नहीं सुनने वाला है, कभी भी नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के लिए भी बुरे विचार अपने मन में नहीं डाल, खास तौर से गुरु या फिर आपके पति, माता पिता या फिर आपके कोई दोस्त, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, उनका तो भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। और सावन के महीने में भूल कर भी आपको शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि नहा के निकले और तुरंत उसके बाद शरीर पे तेल लगा लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सावन के महीने में शरीर पे तेल भूलकर भी नहीं लगाने, बहुत ही अशुभ होता और भगवान भोलेनाथ इससे बहुत क्रोधित होते हैं। आपको एक ऐसी बात मैं बता रही हूँ जो शायद आप सबको बिल्कुल भी नहीं पता होगी, तो आप बिल्कुल ही ध्यान से सुने। आप
ये सब्जी को भूल कर भी सावन के महीने में ना खाएं। वैसे तो देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर से भी ये सब्जी बहुत बेकार है सावन के, क्योंकि सावन के महीने में बारिश होती है और बारिश में उसमें कीड़े लग जाते हैं, और जो वैज्ञानिक भी मना करते हैं कि सावन महीने में ये सब्जी नहीं खानी चाहिए, जो सब्जी है बैंगन की सब्जी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सावन मास में वैज्ञानिक तौर से और धार्मिक तौर से दोनों तरीके से हमारे शास्त्रों में भी कहा गया और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सावन मास में बैगन नहीं खाना चाहिए। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो बैगन है ना, वो सावन मास में ही बहुत कम दाम में मिलते हैं और बहुत मिलते हैं। तो हमारा जब हम सब्जी मार्केट में गए तो हमारा मन हो जाता है लाओ बैगन ले लें, और ये गलती हर कोई करता है, चलो ले लेते हैं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये गलती करनी ही नहीं है। सावन मास में बैगन अपने घर लाना ही नहीं है, क्योंकि ये आपको भगवान भोलेनाथ तो क्रोधित होंगे ही, साथ में आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। दोनों तरीक़ों से आपके लिए नुकसान ही है। और एक चीज़ और है जो आपको सावन मास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावन मास में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी वैज्ञानिक और धार्मिक कारण भी है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन मास में दूध अधिक सेवन करने से दूध पित्त को बढ़ा देता है, और धार्मिक कारण ये है कि सावन मास में भोलेनाथ को दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस महीने में दूध का सेवन ना करें। और शिवलिंग पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जिसमें से है हल्दी। आप कई लोगों की आदत होती है शिवलिंग का अभिषेक करने गए तो सारा चीज़ साथ में लेते गए, साथ में हल्दी भी लेते जाते, लेकिन सावन के महीने में भूल कर भी हल्दी भगवान भोलेनाथ पे बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सावन में हरी सब्जियों पित्त बढ़ाती हैं। जो वैज्ञानिक इसका दावा करते हैं कि सावन के महीने में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जिससे पित्त बढ़ जाएगा। इसके अलावा सावन माह में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और आप वैसे तो कई लोग ऐसा कर भी रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे होंगे आखिरी दिनों में ऐसा बिल्कुल कर ले, क्योंकि सावन मास अब ख़त्म होने वाला है। तो इतने दिन अगर आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। अपने घर में लहसुन प्याज बिल्कुल ना बनाएं। तो आप, और अगर आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही गलत बात है। आप भूल कर भी सावन के महीने में मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मैंने अपने इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ताकि वो ये सावन महीने में ये गलती करने से बच जाए और उन पे भोलेनाथ की कृपा हो सके। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सबका लाभ हो सके। कहा जाता है हमारे पुराणों में, और महादेव भी कहते हैं कि दूसरे का भला करोगे तो भोलेनाथ आपकी भला अवश्य करेंगे। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि ये जानकारी दूसरे को पता होनी चाहिए, तो ये सबके पास शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही अच्छी और यूजफुल जानकारी मैं